यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिल रही है अभी तक, वो किस तरह का कॉन्फिडेंस दे रही है, कैसे? मैम एक्चुअली जब हम अकेडमी से आए थे उस वक्त हम एक एबल प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग लेके आए थे, बट यहाँ पे एज अ बैटरी कमांडर, क्योंकि हम आर्टिलरी यूनिट्स में हैं, तो एज अ बैटरी कमांडर, एज अ जीपीओ हमें जो ट्रेनिंग दी जा रही है उससे हमें अपनी यूनिट को कमांड करने का बेटर कॉन्फिडेंस मिल रहा है। जीपीओ साहब के पीछे जीपीओ बॉक्स, क्या साहब? जीपीओ बॉक्स। राइट साइड में रिपोर्ट एंड रिटर्न और लेफ्ट साइड में टैग मैप पे अपडेशन करना है, मूव रिजर्व का डिपार्टमेंट डिटेक्ट करनी है, उसके बाद में पेट्रोलिंग पार्टी कब जाएगी, उसके बाद में ऑपरेटर क्या डाटा रिसीव कर रहा है, क्या लिख रहा है पैड के ऊपर, गन्स होंगी, गन्स के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, ऑर्डर पास कर रहे हो, सीपीएसएफ में लिखना है पहले, उसके बाद ऑर्डर पास करना है। कमीशनिंग के बाद जब एक ऑफिसर भारतीय तोपखाने का हिस्सा बनता है तो उसे वायु कोर्स से होकर गुजरना पड़ता है और इसमें उसे बड़े कैलिबर के गन्स पर प्रशिक्षण दिया जाता है और कोर्स के अंत तक वो एक सक्षम और योग्य गन पोजीशन ऑफिसर बन जाता है। गन्स पे भी कॉमन सेंस ध्यान रखना है। आपने पास किया, हो सकता है नंबर 4 ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, मतलब उसने सुना नहीं सुना तो उसने एक्नॉलेज नहीं किया तो इसलिए आपको ध्यान रखना है नंबर 4 ने एक्नॉलेज किया नहीं किया, 1 राउंड बैटरी फायर आएगा, पास कर दोगे, 5 गन फायर कर देंगे, नंबर 4 फायर ही नहीं करेगी, इसलिए आपको कॉमन सेंस देखते रहना है। गलती हो सकती है ना, गलती हो सकती है उनसे, तो क्या करेंगे, हर राउंड फायर होने से पहले लेफ्ट कंपास, तो सब चीजें जिसका जो काम है वो पास में रखेंगे, समझ गए? बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद अभी हम तोपखाने की जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके 6 महीने पूरे होने के बाद हम एक समर्थ जीपीओ की ड्यूटी और एक ओपी ऑफिसर की ड्यूटी करने में समर्थ होंगे। उसके बाद हम अपने यूनिट में अपनी रेजिमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे और किसी भी परिस्थिति का सामना करने में योग्य होंगे। बैटरी टारगेट HE 117 चार्ज 325 राइट 100 एड 400 ओवर। इससे हम जल्दी से जल्दी अपने फायर को दुश्मन पे एंगेज कर सकते हैं। एक इन्फेंट्री को सपोर्ट करने के लिए हमें एक सपोर्टेड आर्म है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए हमें किसी भी लोकेशन पर डिप्लॉय होने की ज़रूरत होती है, जिस वजह से हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट के समय हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि दुश्मन के ज़मीनी और हवाई हमले से बचा जाए, जिसके लिए कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट का भी खास ध्यान रखा जाता है। Enemy in open trenches. Fire over. हमने यहाँ पे सीखा कि टाइम और एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट है, तो जब हम किसी इन्फेंट्री के साथ काम करेंगे और उन्हें फायर पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पता होगा कि हमें पहले से हमारे ड्रिल्स पता है कि गन्स को कैसे डिप्लॉय करना है, उनकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेड टाइम में उन्हें डिप्लॉय करना है, ताकि हम जब भी कोई वॉर हो उसमें हम इन्फेंट्री को अच्छे से मदद कर सकें और अपने भारत का नाम अच्छे से रोशन कर सकें। ड्रिल स्टार्ट करने की अनुमति चाहता हूं सर। शुरू कीजिए साहब। फर्स्ट टाइम दौड़ के कंट्रोल 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 खाली खाली 1 2 जो बेसिक गन ड्रिल है उसके लिए ये जो ऑफिसर स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पर पहुँचते हैं। लगभग 3 हफ्ते की ट्रेनिंग इनकी पूरी हो चुकी है। उसके बाद पहली बार ये फील्ड गन्स के साथ यहाँ पर एक डिटैचमेंट के तौर पर अलग अलग यहाँ पर इस कार्रवाई को सीख रहे हैं। 3 मिनट के अंदर इन्हें अपनी इस कार्रवाई को पूरा कर लेना होता है। 1 2 2 2 खाली खाली 1 2 नंबर 1 गिरफ्तार एक्शन क्लियर यहाँ पे एक गन ड्रिल चल रहा है। जो युवा अधिकारी इंडियन आर्मी में कमीशन हुए हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। जो इंडियन आर्मी की बेसिक गन है, इंडियन फील्ड गन, उसके ऊपर इनकी गन ड्रिल की प्रिपरेशन की जा रही है। कितने होते हैं? एक ये टीम कहूँ मैं, क्या कहूँ? मैम, इसमें एक डिटैचमेंट होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं और हर मेंबर की एक ड्यूटी होती है। तो इसमें
हर मेंबर की ड्यूटी इनको इससे वाकफियत की जाती है। किसकी क्या यहाँ पर जिम्मेदारी है? मैम जैसे इसमें बोलते हैं नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक, तो नंबर 1 जो होता है वो डिटैचमेंट कमांडर होता है। तो डिटैचमेंट कमांडर की जिम्मेदारी है कि गन के ऊपर जो भी एक्शन किए जा रहे हैं वो सेफ्टी उसमें ध्यान रखा जाए और जो भी आदेश उसको गन पोजीशन ऑफिसर से मिल रहे हैं उस आदेश को पालन कराए। ऑर्डर्स आते हैं कि ओपी ऑफिसर से कि फायर करना है, तो फिर गन पोजीशन ऑफिसर पास करता है डेटा इस नंबर 1 को। अब ये नंबर 1 की जिम्मेदारी है कि वो जो डेटा है गन के ऊपर सही सही लगवाए और इसको फायर करवाए। कोई टाइम लिमिट होता है ऐसे करने का? मैम इस गन को डिप्लॉय करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट के अंदर ये गन एक्शन में आ जाती है।